सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का। इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ आपका सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसमें कुछ समाहित किए हुए हैं। आपको पता होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम्स 20 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए को लेकर आप लोग एग्ज़ाम्स को लेकर जो है सीरियस मूड में हो जाइए और एग्ज़ाम्स को तैयारी जो है ज़ोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से है जो आपको लगातार जो है आपके जीके का क्वेश्चन, बिहार जीके का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके जो है तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आज हम सामान्य विज्ञान का देखते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो कृषि होता है उसका अनुसंधान संस्था कहाँ पे होता है, कहाँ पे रिसर्च होता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। यानी कि भारतीय जो कृषि का अनुसंधान संस्था है, रिसर्च सेंटर है, वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका स्वामीनाथन हो जाएगा। यानी कि MS स्वामीनाथन आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है। तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है वो आपको बताना है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है बोरलॉन्ग, यानी कि नॉर्मल बोरलॉन्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो भारत में फसल के प्रकार को कैसे निर्धारित किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जब वर्षा होती है तो इसमें आपके फसल होती है तो इसमें वर्षा के जो है परिणाम और ताप का परिणाम दोनों पे आपका इसमें क्रियान्वित ही किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर देखने को मिल जाएगा कि वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा, यानी कि वर्षा के द्वारा भी और ताप के द्वारा भी दोनों आपका जो है फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर आपका जीरोफाइट हो जाएगा। यानी कि वनस्पति जो है रेगिस्तान, जहाँ पे आपका ज़्यादा रेगिस्तान, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होता उसे रेगिस्तान बोलते हैं। और रेगिस्तान में आपका ज़्यादा जो है खजूर के पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे खजूर की खेती के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्म पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिकतम फूलों की किस्म कहाँ पे पाई जाती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर उत्तराखंड में हो जाएगा। यानी कि फूलों का रानी आपका उत्तराखंड को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। फूलों की रानी, फूलों की बगीचा, सारा आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ का मौसम कब होता है। तो खरीफ का मौसम कब होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है आपका खरीफ, यानी कि गर्मी को खरीफ बोलते हैं। तो जो खरीफ होता है गर्मी के दिन में जो आपका सीजन जो फसलें उगाए जाते हैं उसको खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल का आपका कार्यकाल जून से सितंबर आपका देखने को मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में प्राकृतिक का रबड़ सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर अपना भारत देखने को मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है। तो भारतीय जहाँ पे दाल की अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ पे है वो आपको बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यह आपका कानपुर में हो जाएगा। यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था जो है आपका कानपुर में अवस्थित है। झूम खेती प्रचलित है। तो झूम खेती बेसिकली आपको एक साल जो है मान लीजिए कि 1 प्लॉट हो गया, 2 प्लॉट हो गया। तो झूम खेती क्या होता है, लगातार जो है आपका इस यहाँ पे आपका खेती किया जाता है। फिर जब इस खेती को हो जाता है तो कुछ वर्षों के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ पे उठ के यहाँ पे खेती किया जाता है। फिर यहाँ पे खेती हो गया तो फिर छोड़ के फिर अगले जगह पे चला जाता है। यानी कि इसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। झूम खेती को हम लोग घुमंतू खेती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिनकोना पौधे में किस प्रकार के कुन्नयन प्राप्त किया जाता है वो आपको बताना है। तो सिनकोना के पौधे में किस प्रकार के कुन्नयन प्राप्त होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर तने की छाल से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। समझ गए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन है कि पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में आपका 12 नंबर का राइट आंसर देखने को मिल जाता है सी, यानी कि नाइट्रेट। यानी कि पौधे में जो नाइट्रोजन होता है वो आपका नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो नाइट्रेट आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्प जो है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। तो पूर्ण पुष्प में कब पाया जाता है वो आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी चारों चक्र में। तो पूर्ण पुष्प पाया जाता है सभी चारों चक्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा है, ये आपका पूछा हुआ है। तो फूल गोभी होता है, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर होता है पुष्पक्रम, यानी कि फूल कहने का मतलब होता है पुष्प, यानी कि हम लोग फूल गोभी का पुष्पक्रम भाग खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का फल होता है। तो नारियल का फल कैसा होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे सी देखने को मिल जाता है, डुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस आपका जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा होता है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि ये पौधा है, तो पौधा में छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा लगता है, तो सबसे ज़्यादा चूस लेने वाला कौन सा कीड़ा है वो आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा एफिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बार बार बताया है, आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेसिया होता है, ठीक है। कौन सा होता है, रेफ्लेसिया होता है। और सबसे छोटा फूल आपका बुल्फिया होता है, तो आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में लाल कीट का कारण क्या है। तो चाय में जो चाय होता है, चाय पत्ती है, उसमें लाल कीट लगता है, तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका हरी सवाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, हरी सवाल। अगला क्वेश्चन है कि किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है। तो किसमें बीज नहीं बनते हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका फर्न हो जाएगा। तो फर्न में आपका बीज नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू में जो है कैकर रोग होता है। तो नींबू में एक कैकर रोग होता है, तो नींबू में कैकर रोग किसके कारण होता है वो आपको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका जीवाणु द्वारा नींबू में जो कैकर रोग जो आपका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि मटर में मार्स रोग होता है। मटर में क्वेश्चन आएगा कि मटर में कौन सा रोग होता है। तो मार्स रोग होता है, तो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका यह हो जाएगा आपका मैग्नीज के कमी के कारण। तो मैग्नीज के कमी के कारण मटर में मार्स रोग आपका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का विश्व में गेहूं का उत्पादन का कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। तो दोस्तों भारत का पूरे विश्व में भारत का जो गेहूं का उत्पादन का स्थान है, तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान, यानी कि पूरा वर्ल्ड में जो भारत जो उत्पादन करता है वो द्वितीय स्थान पे आता है, यानी कि गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है। अब कौन सा असत्य फल है वो आपको बताना है। तो दोस्तों काजू भी आपका असत्य फल है, नाशपाती भी असत्य फल है, सेब भी आपका असत्य फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है। अब नकदी फसल करने का मतलब है कि डायरेक्ट आपके खेत से ही आपका उठ जाता है और कैश पैसा मिलता है, तो कोई भी उसमें आपका जो है नहीं होता है कि उसमें जो है फ़िल्टर करेंगे या फिर किसी और मशीन में डालेंगे। तो नकदी फसल आपका राइट आंसर यहाँ पे तंबाकू हो जाता है। तंबाकू क्या है, डायरेक्ट आपका खेत से ही बिक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का सर्वाधिक होता है। तो आपको मैंने कल बताया था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस में होता है। तो दोस्तों आपका मूंगफली में होता है। मूंगफली एक और होता है सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27 का आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। आपको पता होगा कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो उसी यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है वो आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों राइट आंसर आपका एमाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुआ था। तो सोयाबीन जो है कहाँ से लाया गया था भारत में, वो आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। तो चीन से है जो आपका चीन से आपका क्या लाया गया था, जो है सोयाबीन लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। तो हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का आपका उत्पादन बढ़ा है, वो आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका गेहूं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उत्तम स्रोत है। अब कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वो आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो 30 का आपका राइट आंसर आपका सोयाबीन हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया है, यह आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कपास उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो भारत में कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आपका महाराष्ट्र रहता है। कपास उत्पादन के लिए हम लोग किस मिट्टी का उपयोग चाहिए होता है। तो कपास उत्पादन में काली मिट्टी का उपयोग चाहिए होता है। कपास आपका महाराष्ट्र में उगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपको बताना है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य कौन सा है, वो आपको बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 का आपका राइट आंसर आपका केरल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट्स हो जाएगा, यानी कि पाइराइट्स को क्षारीय मृदा सुधार लाने के लिए उपयुक्त में लाया जाता है। नेक्स्ट है कि रेड रॉट किस रोग का फसल का रोग है, वो आपको बताना है। तो रेड रॉट किस फसल का रोग है, वो आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। वही क्वेश्चन अगला कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का ज़्यादा क्षेत्रफल है, वो आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका धान देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, वो आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 का आपका राइट आंसर आपका लखनऊ देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सबसे उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है, वो आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 का आपका राइट आंसर आपका गेहूं हो जाएगा, यानी कि मानव द्वारा सबसे उपयोग में लाया जाने वाला गेहूं है। इसको हम लोग जौ बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको हम लोग जौ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। 38 नंबर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो सबसे बड़ा पक्षी आपका ऑस्ट्रिच होता है, जो कि आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। तो कौन सा जो है केसर का उत्तम स्रोत नहीं है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका कैरोटीन देखने को मिल जाता है। तो आज हमने कितना क्वेश्चन का सेट दिखा, जो है 40 से 39 क्वेश्चन का सेट दिखा। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आपको सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना है तो हमारे चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और डेली जो है मैराथन क्लास चलता है, तो आप जो है लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे और पूरा मैराथन क्लास देखेंगे। उस मैराथन में आपको बिहार स्पेशल का आपको जीके देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका सामान्य हिंदी का क्वेश्चन देखने का मिलेगा। उसके आपका सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके एक ही चैनल पे उपलब्ध है, जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।